अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग। तो आज हमारे साथ नजीब भाई मौजूद हैं। आपने शायद इन्हें पहले भी देखा होगा क्योंकि इनका जो चैनल है एडवेंचर एंड टूरिंग, इनका यूट्यूब का चैनल भी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नजीब भाई एक टूरर भी हैं और बाइक लवर्स भी हैं। तो इन्होंने अब लिए बेनेली की TRK 251। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बाइक के साथ, और इनके पास पहले कौन सी बाइक थी और इस बेनेली पे इन्होंने कौन कौन से टूर किए हैं। तो ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो है ना मैं आपकी शुक्रिया कि आपने जो है ना इनवाइट किया और जो है ना रिव्यू के लिए अपने, और आपके सब्सक्राइबर्स को भी सलाम। तो इससे पहले मेरे पास 150 मतलब CB का था, होंडा CB, सुजुकी GR वगैरह, GS वगैरह। लेकिन ये है कि वो भी अपने हिसाब में सही है 150 के हिसाब में। लेकिन ये है कि फिर टाइम के साथ बंदे को जो है ना अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि बेनेली अब पाकिस्तान में काफ़ी आम हो गई है। इससे पहले हाई स्पीड वगैरह बाकी जितनी कंपनीज़ वगैरह आ रही हैं उनके स्पेयर पार्ट्स का आफ्टर सेल सर्विसेज करना काफ़ी इशू रहा है। तो बेनेली का हमें ये एडवांटेज रहा है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज डे फर्स्ट से लेके अब तक जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और न्यू से न्यू मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सपीरियंस TRK का रहा है वो काफ़ी जो है ना फैंटास्टिक रहा है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हैं, इंजन भी बहुत जो है ना अच्छा दी है, हाई परफॉर्मेंस दी है, और जो शॉक्स वगैरह हैं पड़े, सीट वगैरह है पड़ी, वो बहुत ही कंफर्टेबल है पड़ी। तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बस ये है कि ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा इशू रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कि जो स्टॉक में इसके जो टायर कंपनी से आए हैं वो बेसिकली जो है ना वो ऑन रोड है पड़े, टोटली ऑन रोड है पड़े। तो यहाँ पे जो है ना कंपनी को वैसे चाहिए था कि यहाँ पे जैसे बाइक है, टूरिंग बाइक है, आपको पता है टूरिंग में जो है ना मोस्टली आपको यही होता है कि ऑन ऑफ दोनों ही आपको जो है ना ट्रेन मिलते हैं। तो उस हिसाब में मैं ये समझता हूँ कि कंपनी को चाहिए था, लेकिन कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया। वो उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें तो मोस्टली जो है ना सारे रोड्स अच्छे रोड्स हैं पड़े। कोई स्पेशली अगर जो जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में तो वहाँ पे जो है ना ये ऑफ रोडिंग मिलती है। तो इस वजह से फिर कंपनी ने आपको ये जो है ना ख़र्चा एक और मज़ीद आपका बढ़ा दिया है। इन केस अगर आप एडवेंचर वगैरह, टूर वगैरह ऐसी जगह पे करना चाह रहे हैं जहाँ पे रोड वगैरह सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख़र्चा और करके आपको डुअल पर्पज़ या जो है ना 70-30 ऑफ रोड ऑन रोड टायर लेने पड़ेंगे। अच्छा नजीब भाई, दूसरा ये बताएं कि आपने पहले GS भी रखी है, GR भी रखी है, उस पर आपने ज़्यादा टूरिंग की है, तो आपको इस पर कैसे फ़ील हो रहा है? मतलब है कि कंफर्ट वाइज, पावर तो ज़ाहिर बात है 251 cc है तो पावर इसकी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि यार बेनेली में एक मसला है कि जब स्पीड में जा रहे हो आप तो अचानक से अगर बाइक आपको रोकना पड़े तो इसमें स्लिप हो जाता है, ये बाइक प्रॉब्लम है। तो क्या ये आपको फेस हुई है ये प्रॉब्लम? देखें जी, अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको इन केस अगर एकदम बाइक रोकनी पड़ जाती है कि कोई बंदा रॉन्ग वे से आ रहा है या कोई भी चीज़ XYZ कोई चीज़ भी आ रही है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप ना हमेशा जो मतलब पुराने यूज़र हैं पड़े उनको आइडिया होता है, कुछ नए यूज़र हैं, राइडर्स हैं, उनको इतना आइडिया शायद ना हो। तो इसमें हम जो है ना ट्रिपल ब्रेक्स यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रिपल ब्रेक यूज़ नहीं करते तो उसमें आपका कोई भी बाइक है, वो भले बेनेली या सुजुकी या कोई भी बाइक है, वो स्लिप करेगा, स्किड करेगा। तो वो ये होता है कि आपने ना गियर्स में जो है ना आप बाइक को रोकना है। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि यार रोड क्रॉसिंग में कोई आपको चीज़ दिख गई है तो आपने फ़ौरन जो है ना फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक और साथ में गियर डाउन करने हैं, मतलब गियर कम करने हैं। तो जब आप गियर डाउन करेंगे और क्लच छोड़ेंगे तो बाइक आपका कभी भी स्किड नहीं करेगा। तो ये एक मेन चीज़ है कि अगर आप गियर डाउन नहीं करते और ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें स्लिप करता है। और स्लिप करने की इसमें जो वजह है वो ये देखी गई है कि इसके टायर जो है ना बिल्कुल ही फ्लैट है, बिल्कुल ही ऐसे समझें कि वो रेसिंग टाइप वाले जो है ना टायर हैं पड़े, तो वो ब्रेकिंग के लिए आपको थोड़ा सा स्किड होती है अगर आप उसको गियर्स में डाउन नहीं रोकेंगे तो। हाँ, इसी वजह से जो अब न्यू मॉडल आ रहे हैं वो ABS वर्जन आ रहे हैं, फ्रंट और रेयर दोनों में। 502X होगी जी, इसमें भी 251X जो आया है वो भी ABS है पड़ा, और जो 502X वगैरह है पड़े वो भी ABS वर्जन है पड़े। तो वहाँ पे ये स्किडिंग का जो है ना आपको इशू नहीं मिलता।
और नजीब भाई, हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि ये आपको सिटी में क्या माइलेज देते हैं और लॉन्ग टूर पे क्या माइलेज देता है, और दूसरा आपने ये बाइक कितने की परचेज़ की, और न्यू की प्राइस तो आई थिंक 11,60,000 है ना। आप इनको मॉडल भी बता दें और अपनी परचेजिंग भी बता दें कि कितने की लिए आपने। तो मैंने जो है ना ये यूज़ में ली है, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने ली थी तो उनसे ही मैंने ली है। तो मुझे ये तकरीबन 9 लाख रुपए की पड़ गई है, 9 सवा 9 लाख रुपए में। तो नाइकी तो साढ़े, जैसे आपने बताया 11,66 के इर्द गिर्द है, लेकिन आप उसको भी 12 आप कह सकते हैं, 12 लाख, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है। और जो मेन चीज़ है ये देख रहे हैं आप, सेफ गार्ड है, ये स्टॉक में नहीं आता, तो ये आपको ख़ुद से जो है ना ऐड ऑन करना पड़ता है। ये हो गया, जैसे ये हैंड गार्ड हो गए, ठीक है ना। ये एक दो चीज़ें हैं जो आपको जो है ना आफ्टर मार्केट ऐड करनी पड़ती हैं, तो वो 12 का जाके पड़ता है। तो मैंने ये तकरीबन 9 सवा 9 लाख का लिया, और ये 2020 मॉडल है, और टोटल जो है ना 13,000 इसकी टोटल माइलेज थी, और रजिस्टर्ड था पड़ा, तो ये मैंने उनसे लिया। अच्छा नजीब भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सेफ गार्ड वगैरह आपको ख़ुद इंस्टॉल कराना पड़ता है, तो अगर आप मतलब है कि बेनेली कंपनी से कहें तो वो भी स्टॉक भी लगा के देते हैं, जैसे 502X में आता है, आई थिंक उसका अपना आता है कि नहीं, उसका भी स्टॉक लगाना पड़ता है? 502 भी है, उसमें भी नहीं आता, आपको अलहदा से लेना पड़ता है। चाहे आप कंपनी वालों को ही बोल दें या ख़ुद से आप अली एक्सप्रेस वगैरह से आप ख़ुद ऑर्डर कर दें, और जैसे ही वो आ जाए तो आप उनको दे देते हैं। तो जैसे ही बाइक आपका जो बुक किया होता है वो आते हैं, तो वो आपको इंस्टॉल करके दे देते हैं, या उनको कह देंगे। तो असल में होता क्या है कि कोई बंदे ना इंडिविजुअली ख़ुद से परचेज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी से लेते हैं तो कंपनी का एक क्राइटेरिया जो है ना वो चेंज होता है, उनके जो चार्जेस वगैरह होते हैं ना वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर ये मुझे 35,000 में कास्ट की है, तो अगर आप कंपनी से लेंगे तो वो 40-45 या 50,000 तक भी आपको कास्ट कर सकता है। बिल्कुल ज़्यादा प्राइस है। अच्छा, दूसरा व्यूवर्स को वो फ्यूल माइलेज के बारे में। जी, फ्यूल माइलेज का जो सिटी है, सिटी में तकरीबन जो है ना 20 किलोमीटर पर लीटर करता है, ठीक हो गया। और अगर लॉन्ग रूट पे हैं तो वो 25 किलोमीटर जो है ना पर लीटर देता है। और इसके जो इंजन ऑयल कैपेसिटी है वो 1.8 लीटर्स है पड़ा, जो इंजन ऑयल है पड़ा वो 1.8 है पड़ा। टूरिंग मैंने यहाँ से जो है ना हम सवात साइड पे गए थे। सवात से फिर वो तो एक दोस्त को शौक़ चढ़ा हुआ था, उसने कहा जी सारे रास्ते मैंने ही इसको चलाना है। तो वापसी पे फिर जो है ना इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल ख़ान तक मैंने इसको जो है ना ख़ुद ही राइड किए। तो लॉन्गेस्ट रूट वो था, तकरीबन 300+ किलोमीटर्स था। तो लॉन्ग रूट पे तो इसकी जो है ना एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ और राइडर्स का भी मैंने एक्सपीरियंस पता किया है। तो इसमें जो लो RPMs हैं, लाइक 3000 to 4500 RPMs तक ना बाइक वाइब्रेट करता है। ठीक, उससे जैसे ही अप पे जाता है, हाई RPMs पे जाता है, तो इसकी वाइब्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बाइक में चूँकि मैंने अपना एक जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो शायद ही बेनेली के ऊपर पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया होगा। वो ये किया था कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्यूल टैंक के ऊपर जो है ना इसकी सारी ये फेयरिंग वगैरह है, ये हो गया, ये हो गया, फ्रंट नोज़ हो गया, और इवन की स्क्रीन है, ये सारी मैंने रिमूव की। रिमूव करने के बाद जहाँ पे फ्रिक्शन आ रही थी, फ्रिक्शन वाली जगह के ऊपर हमने जो है ना इसके ऊपर डबल टेप ऐड की है, ताकि जब एक्सेलरेट करें तो जो बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाए या ना होने के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके बाद वाटर ड्रॉप टेस्ट भी किया है, तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। चलो माशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जैसे कि आप टूरिंग पे जाते हैं, बाइक कई बार क्रैश होता है, कई चीज़ें टूटती हैं, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको इजी मिल जाती है। और दूसरा, आप मेंटेनेंस इसकी कहाँ से कराते हैं, बेनेली के शोरूम पे या किसी अदर मैकेनिक से भी वो समझ जाते हैं इस बाइक को? इसकी जो है ना मेंटेनेंस के हवाले से मैं ये गाइड करूँगा कि इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम है। जस्ट आपने जो है ना इंजन ऑयल जो है ये रिप्लेस करना होता है, और अगर वो भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको 3000, 2500, 3000, 5000 तक की भी जो है ना आपको माइलेज दे सकता है। उसके बाद जो है ना चैन है, चैन की जो है ना सम टाइम थोड़ी बहुत लूजनेस आ जाती है, उसका विदाउट चैन कवर है, स्पोर्टी लुक में है, तो उसमें आप खुद ही जो है ना घर पे भी उसको जो है ना क्लीन करके और वॉश करके क्लीन आउट करके उसके बाद आप इसको ल्यूब वगैरह कर सकते हैं पड़े। अच्छा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बेनेली इस टाइम जो है ना मोस्ट डिमांडिंग बाइक इस वजह से ही होती जा रही है कि इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना बहुत ही ईजी है पड़ा। तो मतलब ये मुल्तान, कराची, लाहौर, आपको ना इसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती।
होती। आप जो बुराक मोटर्स स्पोर्ट्स हैं पड़े, तो वो आपको ना हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो इसके पार्ट्स हैं जो ज़्यादातर डिमांड में होते हैं, यूज़ में होते हैं, तो वो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है। अगर समटाइम्स कोई चीज़ नहीं भी होती तो वो जो है ना आपको 25 दिन या 30 दिन या 35 दिन का टाइम ले लेते हैं, तो उसके बाद इतनी दौरान में ही वो आपको अवेलेबल करके दे देते हैं। प्राइस वगैरह, कोट वगैरह वो आपको पहले कर देते हैं। अगर आप विलिंग होंगे तो आप उसकी कुछ टोकन मनी पे कर देते हैं, तो जैसे ही अराइव होती है तो बाकी पेमेंट आप दे के आप वो ले लेते हैं। अब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ये क्रैश गार्ड से पहले ही ना बाइक ना ये वाली थोड़ी सी ना, या ये जो फेयरिंग है ना, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो फिर वो बुराक वाले जो है ना, उनसे ही हमने रब्ता किया, तो उन्होंने जो कीमत बताई थी वो मुझे अली एक्सप्रेस पे थोड़ी सी बेहतर रेट में मिल रही थी, तो मैंने फिर वहाँ से ख़ुद ही जो है ना परचेज़ कर ली। तो वहाँ उनके पास भी अवेलेबल थी, लेकिन ये है कि मैंने फिर अपने ख़ुद से ही, क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, जस्ट एक स्टिकर थोड़ा सा डैमेज हुआ था, तो यूज़ेबल थी। इस वजह से फिर मैंने अली एक्सप्रेस से ख़ुद ही ऑर्डर करके मंगवा के और इसमें रिप्लेस कर दी थी। दूसरा नजीब भाई, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि क्या मतलब है कि बेनेली की 251 भी है और दूसरी 502X भी है। तो मुझे तो वो ज़रा साइज़ में बहुत ही बड़ी लगी है, मतलब ओवर साइज़ लगी है। तो आप क्या कहते हैं जो बेनेली के यूज़र हैं, और इसमें एक आपने देखी होगी 180S भी आती है, तो आप क्या कहते हैं? टूरिंग एडवेंचर लुक इस बाइक की है, लोग टूरिंग पे ये यूज़ करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि 251 लेनी चाहिए या 502X लेनी चाहिए? देखिए जी, ये तो ऐसा है कि जिसका जितना बजट है वो उस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर जिसका बजट कम है तो वो मतलब अंडर 12 लाख है तो वो 251 सेलेक्ट कर सकता है। अगर किसी की 22, 23, 24 तक की जो है ना अफोर्डेबिलिटी है तो ऑब्वियसली उसको वो 502X ही सूट करता है, क्योंकि वो जो है ना उसका इंजन साइज़ जो है वो भी हाई है और उसकी बॉडी भी ऐसे है। क्योंकि आप ये देखें 250 का है तो आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब ये 400 पे शिफ्ट होता है, कन्वर्ट होता है, तो आप देख लेंगे कि आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो जब डायमेंशन चेंज होती है, चेसेस भी चेंज हो जाती है। अब चेसेस इंजन साइज़ बड़ी होगी तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी जो है ना बिग हो जाती है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं आपके बजट के ऊपर कि आपका कितना बजट है, फिर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नजीब भाई, आपने हमें टाइम दिया और माशाल्लाह ये ओनर है बेनेली के, और इन्होंने जिस तरह आपको रिव्यू दिया है शायद ही आपको किसी बेनेली ओनर ने दिया होगा। तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी पड़ा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इनके, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको भी सपोर्ट करें। इन्होंने यूट्यूब चैनल कुछ अर्सा पहले मतलब है कि स्टार्ट किए है। पहले भी इनका आप चैनल तो था, लेकिन ये मूवी अपलोड नहीं करते थे, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली उस पर टूरिंग की भी वीडियोस देंगे और बाइक के जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी ये देते हैं। तो आज की वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।